ये साथियों, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का यह आदेश है। व्यय शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के उपरांत मध्याह्न भोजन योजनांतर्गत कार्यरत रसोइयों की व्यवस्था। महोदय, उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में व्यय शिक्षा परिषद द्वारा एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में व्यय शिक्षा अनुभाग 5 द्वारा शासनादेश निर्गत किया गया है, जिसके कारण रसोइयों की संख्या के संबंध में पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक हो गया है। वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में रसोइया चयन के संबंध में शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल 2010 प्रभावी है, जिसके प्रस्तर 2 में विद्यालय में रसोइयों की संख्या हेतु निम्नवत मानक निर्धारित हैं। विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या 25 तक, अनुमन रसोइयों की संख्या 1, 26 से 100 के बीच में 2 और 101 से 200 के नामांकित छात्रों के विद्यालय में 3 रसोइया, 201 से 300 नामांकन छात्र यदि विद्यालय में आपके हैं तो 4 रसोइया, 301 से 1000 के मध्य में 5 रसोइया और 1001 से 1500 रसोइया के 6 रसोइयों का चयन, और यहाँ 1501 से अधिक 7। इसी प्रकार से संदर्भित संविलियन शासनादेश दिनांक 22/11/2018 प्रभावी होने के कारण कार्यरत रसोइयों की संख्या में कमी वृद्धि होने के दृष्टिगत कतिपय जिला विशिष्ट अधिकारियों द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन एवं रसोइया जन कल्याण समिति उत्तर प्रदेश विद्यालय के संविलियन उपरांत कार्यरत रसोइयों के नवीनीकरण हटाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए जाने के अनुरोध किया गया है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचार उपरांत निम्नानुसार कार्रवाई किया जाना समीचीन पाया गया। संविलियन के उपरांत विद्यालयों की संख्या में कमी होने की आने की दशा में कार्यरत रसोइयों की संख्या के पुनर्निर्धारण की स्थिति में निम्न अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संविलियन के उपरांत रसोइयों की संख्या का निर्धारण दिनांक 24 अप्रैल 2010 के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाएगा। शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल 2010 के अनुसार रसोइयों का चयन संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत अभिभावकों, माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ में से किसी किए जाने का प्राविधान है। अतः संविलियन के उपरांत शासनादेश द्वारा रसोइयों की अनुमान संख्या से अधिक रसोइया कार्यरत होने की स्थिति में सर्वप्रथम उस अतिरिक्त रसोइया को कार्य से विरत किया जाएगा जिनका पाल विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है। बिंदु संख्या 2 के अनुसार कार्रवाई किए जाने की स्थिति के उपरांत भी यदि अतिरिक्त रसोइया कार्यरत है तो उक्त स्थिति में सबसे बाद में चयनित रसोइया लास्ट इन फर्स्ट आउट को कार्य से विरत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जहाँ एक से अधिक रसोइया का एक साथ अथवा एक सत्र में चयनित की गई हों और उनमें से किसी एक को कार्य से विरत किया जाना हो तो उस रसोइया को कार्य से विरत किया जाएगा जिसकी आयु कम होगी। शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल 2010 में वर्णित विद्यार्थियों का चयन करते समय विषय विधवा एवं परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जाएगी एवं विधवा एवं परित्यक्ता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः कार्यरत रसोइया जो विधवा अथवा परित्यक्ता है यथा संभव कार्य से विरत न किया जाए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के कारण कार्यरत रसोइयों के नवीनीकरण के समय संख्या पुनर्निर्धारण की कार्यवाही शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल 2010 में वर्णित समिति द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय के संविलियन की कार्यवाही संपादित किए जाने के समय निम्नवत सावधानियां भी विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित की जाएं। संविलियन के उपरांत विद्यालय के मध्याह्न भोजन निधि हेतु एक ही बैंक खाते का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। तद विषयक वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 22 नवंबर 2018 में उत्तरदायी प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के संबंध में खाद्यान्न की मात्रा एवं परिवर्तन लागत की दर भिन्न होने के कारण मध्याह्न भोजन ग्रहण किए जाने से संबंधित रिकॉर्ड एमडीएम की 2 अलग अलग पंजिकाओं यथा कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 हेतु पृथक पृथक रखा जाएगा। संविलियन विषय कार्यवाही पूर्ण किए जाने तक विद्यालयों के संविलियन विषय बिंदु को टास्क फोर्स की बैठक में भी एजेंडा बिंदु के रूप में सम्मिलित किया जाए। बच्चों को निम्न निर्धारित मात्रा में मेनू के अनुसार गुणवत्ता युक्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। योजना से संबंधित संसाधनों एवं अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए समस्त विवरण बर्तन, किचन उपकरण, एलपीजी कंटेनर आदि एवं एक पंजिका भी अंकित स्टॉक एंट्री कर लिया जाए। उक्त स्टॉक एंट्री का 100% सत्यापन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
सम्मिलन किए गए विद्यालयों का प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण करते हुए शासनादेश द्वारा निर्देशित कार्रवाई का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। शासनादेश 24 अप्रैल 2010 के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे। बहुदीय रेणुका श्री रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ये साथियों महत्वपूर्ण आदेश थे, किस प्रकार से रसोइया का चयन किया जाना है और किस मानक के आधार पर किया जाएगा और किस प्रकार से उन्हें हटाया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश था साथियों। इसका अवलोकन करते हुए अपने विद्यालय में रसोइया चयन या हटाए जाने की कार्यवाही संपादित करेंगे। इसी प्रकार की अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।